बांधा के पागलो, हम तुमसे प्रार्थना पूर्वक एक बात कहना चाह रहे, तुम हनुमान जी की शरण ले लो, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम्हें रक्षक काहू सो डरना, तुम्हारा जग काहू को डरे। गाइए, सब गाइए, सीताराम 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 सीताराम, जाहि विधि रागे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि रागे राम ताहि विधि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण में सब सुख प्राप्त होगा। अच्छा, सब सुख मतलब सब, हाँ सब। अच्छा, सब सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? बोलो बोलो बोलो। कई लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन डायबिटीज हो जाती है, हमारे जैसे रसगुल्ला नहीं खा पाते। अब बने रहो अमीर किस काम के, ठटरी बराओ, पैसा थोड़ी खाओगे है। कई लोग होते हैं अमीर बहुत होते, डायबिटीज हो जाती। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बताओ, कल तक तुम किराए के मकान में रहते थे, आजकल बढ़िया मकान हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, क्या क्या समस्या है? अब सब ठीक है? बोले गुरुजी हलवा ठीक है, कल ठीक थे। हमने कहा क्यों? अरे बोले कल दिन भर मजदूरी करते थे, रात को दबा के खाते थे, सो जाते थे, जब से पैसा आया डायबिटीज हो गई। डॉक्टर कह रहा सूखा दाल का पानी पियो वरना जल्दी निपट जाओगे। रात को पैसा के चक्कर में नींद नहीं आती है, दवा खाओ तब नींद आती है, इतनी टेंशन हो गई। हमने कहा तुमसे बेहतर तो हमारे मजदूर बढ़िया हैं। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। पहला सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो पहला सुख निरोगी काया, तो क्या हनुमान जी निरोगी काया देंगे? हाँ, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ना से रोगे हरे सब पी। पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर में रोग बना तो डॉक्टरी सलाह तो लो ही, हनुमान जी का आशीर्वाद भी लो, क्योंकि जहां दवा काम नहीं करती वहां भगवान की कृपा काम कर जाती है। और एक बात बोले, जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। तो पहला सुख निरोगी काया कौन देंगे? हनुमान जी। अच्छा, दूजा सुख क्या? दूजा सुख घर में माया। तो क्या हनुमान जी रुपया देते हैं? रुपया देते नहीं है, रुपया देने वाले काम बना देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। अच्छा, हनुमान जी रुपया मिलने वाले जगह बता देते, रास्ते बता देते, व्यक्ति जोड़ देते, ऐसा काम होने लगता कि जो कल तक करो कुछ नहीं मिलता। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो थोड़ा छुओ मिट्टी भी सोना बन जाएगी, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन हनुमान जी। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमिट जी
धन फल। पावे। हनुमान जी महाराज धन तो नहीं देंगे, पर धन मिलने वाली बातों से, धन मिलने वाली कृपा जरूर कर देंगे कि आप जो करोगे उसमें सफल हो जाओगे। ऐसा हनुमान जी की कृपा से संभव है। अच्छा महाराज कैसे संभव है? अरे ठटरी के बरे नक कटा। राम जी कौन है? भगवान। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो किसको पुकारते? भगवान को। बोलो पुकारते हाँ जी या ना जी? अरे जम के बोलो। हम लोगों पे विपत्ति आती किसको पुकारते? अच्छा भगवान को। और भगवान पे विपत्ति आती वो किसको पुकारते? हनुमान को। अच्छा उन पे भी विपत्ति आई, हाँ लक्ष्मण जी की आई, माता जानकी जी वाली आई, तो किसको पुकारा? हम लोगों पे विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते, भगवान पर विपत्ति आती तो वो हनुमान को पुकारते। यदि हम लोग भी हनुमान जी के चरण पकड़ लें तो सब सुख लहें तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरणा। अच्छा सब सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये क्या है? ये खतरनाक चीज है। कई लोगों की मति तब तक ठीक रहती जब तक शादी ना हो। शादी के बाद जहां श्रीमती आ जाती है तो खुद की मति खराब हो जाती है। इसलिए धर्म पत्नी को श्रीमती कहा। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम अभी तक बचे हैं। पर श्रीमती, श्रीमती कई लोगों की आ जाए, यार पूछो मत, भगवान ही बचाएं। खैर हमें ज्यादा बुराई नहीं करनी है क्योंकि यहां माताओं की संख्या ज्यादा है और अभी 3 दिन हमें रहना भी है। पता लगे कि कल ही टमाटर घलने लगे तो हो गए जय बजरंग बली की, राम कथा पूरी हो गई, यही निपट गई। इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कह सकते, पर माताएं अच्छी होती हैं सब। नहीं, आप लोगों की हम बुराई नहीं कर रहे, बुरा ना माना, ये तो वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। तो कई लोगों की मति तब तक ठीक रहती जब तक ब्याह ना हो। ब्याह के बाद श्रीमती आने पर खुद की मति खराब हो जाती। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बार एक आदमी मेला गया, मेला में उसकी घरवाली गुम गई। अच्छा कई लोग घरवाली गुम जाने पे परेशान रहते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। जैसे कुछ लोग, एक हमें मिला, हमने कहा क्यों पत्नी नहीं आई बेटा, बहू नहीं आई, तुम अकेले आ गए चेले? बोले गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा है, मायके गई है। माय तो हमने कहा इसमें भगवान की क्या कृपा? अरे बोले जितने दिन मायके हैं उतने दिन पिंड तो छूटे। हमने पूछा कहाँ के हो? बोले बांदा के हैं। हम कहा तो ठीक है, तो ठीक है प्रजा, यदि बांदा के हो तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार एक पति पत्नी मंदिर में गए, मंदिर में धागा बांधने गए, तो पत्नी ने धागा बांधा और फिर खोल दिया। तो पति ने पूछा कि क्या हुआ, धागा पहले मन्नत का बांधा पर खोल क्यों दिया बागेश्वर धाम पे? बोले हमने धागा बांधा था कि हमारे पति की जितनी अलाय बलाय हो वो भग जाए, दूर हो जाए, हमें पे बाद में याद आया कहीं वो बलाय हम ना हो, तो धागा खोल दिया। कहा ठीक है, ठीक। तो हाँ, तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये बड़ी कठिन चीज है, बुरा ना मानना। स्त्री, धर्मपत्नी, पत्नी, वाइफ, जो भी नाम दो या जो भी है, जो भी पुकारो, एक बात बोलें, दोनों का रिश्ता बढ़िया हो ना, पति और पत्नी का, तो घर घर नहीं घर स्वर्ग बन जाता है। और दोनों में एक भी गड़बड़ होना भैया तो घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। कई लोगों की जिंदगी नरक बनी पड़ी है। हमने देखा है, हमारे पास लोग आते हैं, हमने बहुत अनुभव किया भैया, नरक बन जाता है जीवन। पति विचित्र हो अथवा पत्नी विचित्र हो, दोनों में कोई एक विचित्र हो, जीवन नरक बन जाता है। हम एक ही प्रार्थना करेंगे भैया, जो जैसा जीवन है सो ठीक है, पर पति पत्नी पर इतना भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए जितना भक्त का भगवान पर भरोसा होता है। और माताओं से भी प्रार्थना है हमारी, माताओं, कई बार हम परिवार के कहने पर अपने मायके पक्ष